क्या तुम लोगों ने कभी सोचा है कि क्या होता अगर नारुतो और सास्के हागुरोमो और हामुरा के रीइंकार्नेशन होते तो क्या होता। तो चलो देखते हैं इसी चीज को इस अल्टरनेट टाइमलाइन में। तो इस टाइमलाइन की स्टार्टिंग में नारुतो और सास्के का जन्म होता है और इस स्टोरी में नारुतो हागुरोमो का रीइंकार्नेशन होता है और सास्के हामुरा का रीइंकार्नेशन, जिस वजह से दोनों के पास इनक्रेडिबल चाकरा होता है और साथ ही में सास्के के पास टेंसेगान होता है और नारुतो के पास रिनेगान। पर इस स्टोरी में भी नारुतो एक ऑर्फनेज होता है और साथ ही में गाँव के कई लोग उसे हेट करते हैं, जिस वजह से नारुतो का बचपन बहुत ही बुरा गुजरता है। लेकिन एक दिन नारुतो को उसके दिमाग में एक आवाज सुनाई देती है जो कि कुरामा की होती है, क्योंकि कुरामा गेस कर लेता है कि नारुतो ही सेज ऑफ सिक्स पाथ है, क्योंकि उसे नारुतो के अंदर से हागुरोमो का चाकरा महसूस हो रहा था। और जब वो नारुतो का रीनेगान देख लेता है तो वो कंफर्म कर देता है कि नारुतो ही हागुरोमो का रीइंकार्नेशन है, इसलिए कुरामा नारुतो का दोस्त बन जाता है। जबकि दूसरी तरफ सास्के अपनी फैमिली के साथ बड़ा होता है, पर उसके पेरेंट्स उसकी पावर देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान रहते हैं। और ऐसे ही टाइम गुजरता जाता है और इटाची पूरे उचिहा क्लैन को खत्म कर देता है, जिस वजह से सास्के अपना शारिंगान अवेक कर लेता है और बेहोश हो जाता है। और जब सास्के होश में आता है तो उसका सिर्फ एक ही गोल रहता है कि वो एक दिन अपने भाई को मार कर रहेगा। और एक दिन सास्के की मुलाकात नारुतो से होती है और वो दोनों दोस्त बन जाते हैं और एक साथ ट्रेनिंग करते हैं। और एकेडमी में भी वो दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहते हैं और एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। जिसके बाद टाइम गुजरता है और दोनों गेनिन बन जाते हैं, फिर दोनों टीम 7 के मेंबर भी बन जाते हैं। फिर लैंड ऑफ वेब का मिशन आता है जहाँ पर नारुतो और सास्के मिलकर जाबुजा और हाकू को हरा देते हैं। जिसके बाद जुनिन एग्जाम स्टार्ट होती है और इस बार फॉरेस्ट ऑफ डेथ में नारुतो और सास्के मिलकर ओरोचिमारू को हरा देते हैं। जिसके बाद सेकंड स्टेज में नारुतो इजीली नेजी को हरा देता है और सास्के गारा को हराता है। जिसके थोड़े वक्त बाद नारुतो जिराया से मिलता है और जिराया नारुतो के चाकरा को देखकर शॉक्ड हो जाता है। फिर नारुतो सास्के को जिराया से मिलाता है और जिराया सास्के की पावर को भी देखकर शॉक्ड हो जाता है। जिसके बाद जिराया दोनों का सेंसे बन जाता है और तीनों विलेज छोड़कर ट्रेनिंग के लिए चले जाते हैं, जहां पर नारुतो अपना रिनेगान और कुरामा की पावर को मास्टर कर लेता है और साथ ही में सेज मोड भी सीख जाता है। और साथ ही में सास्के भी अपना शारिंगान पावर मास्टर कर लेता है और वो टेंसेगान मोड भी सीख जाता है। जिसके 3 सालों बाद वो तीनों कोनोहा वापस आ जाते हैं। जबकि दूसरी तरफ आकात्सुकी समझ जाते हैं कि वो अब नारुतो को हरा नहीं सकते, लेकिन ओबिटो गिव अप नहीं करता और अपने प्लान पर ही चलता है, जिस वजह से आकात्सुकी मेंबर टेल बीस्ट को कैप्चर करना शुरू करते हैं। और इसी दौरान तक नारुतो और सास्के सासोरी और देदारा को हरा देते हैं, जिसके बाद वो लोग कागुचो और हिडान को भी इजीली हरा देते हैं। जबकि दूसरी तरफ जिराया भी विलेज छोड़कर हिडन रेन विलेज की तरफ जाने लगता है, पर इस बार नारुतो भी उसके साथ जाता है और इस वजह से सास्के भी इटाची को मारने के लिए कोनोहा छोड़ देता है। जबकि नारुतो और जिराया मिलकर पेन को हरा देते हैं और नारुतो नागाटो से बात करता है और उसे अच्छा इंसान बना देता है। जिसके बाद नारुतो और जिराया जब विलेज आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि सास्के विलेज में नहीं है। जबकि दूसरी तरफ सास्के इटाची को ढूंढ लेता है और उसे मार देता है। जिसके बाद उसकी मुलाकात ओबिटो से होती है और ओबिटो उसे इटाची की पूरी सच्चाई बता देता है, जिस वजह से सास्के का मांगेक्यू शारिंगान अवेक हो जाता है। फिर वो ओबिटो के साथ मिल जाता है और कोनोहा को डिस्ट्रॉय करने के लिए निकलता है। और इस वक्त तक ओबिटो नागाटो को हरा देता है और उसका रिनेगान ले लेता है। फिर वो ओरोचिमारू और काबुटो के साथ अलायंस बनाता है और वॉर शुरू करता है। जबकि सास्के कोनोहा आता है और पूरे विलेज को डिस्ट्रॉय करने लगता है, लेकिन नारुतो उसे रोकता है और दोनों के बीच एक लेजेंडरी बैटल शुरू होती है। जबकि दूसरी तरफ इस वक्त तक माद्रा काबुटो के कंट्रोल से फ्री हो जाता है और वो ओबिटो को रिने टेंसे का यूज कराकर 10 टेल्स को रिक्रिएट कराता है और वो उसका जिंचुरिकी बन जाता है। फिर वो इन्फिनिट सुकुयोमी का यूज करके सभी लोगों को सुला देता है। जबकि इस वक्त तक नारुतो और सास्के माद्रा के पास पहुंचते हैं, लेकिन तब तक ब्लैक जेत्सु माद्रा को धोखा दे देता है और कागुया को जिंदा कर देता है। इसलिए नारुतो और सास्के इतने पावरफुल ओपोनेंट को देखकर एक दूसरे का साथ देते हैं और कागुया के खिलाफ फाइट करते हैं। फिर वो दोनों मिलकर कागुया को फिर से सील कर देते हैं और इस बैटल के बाद सास्के भी बदल जाता है। उसके बाद नारुतो और सास्के दोनों मिलकर पूरी दुनिया की रक्षा करते हैं, जिस वजह से पूरी दुनिया में शांति बनी रहती है। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अब तुम लोग मुझे बताओ कि तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी। अगर पसंद आई हो तो एक लाइक, एक सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में।